याकूब का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूं। विशेष करके पुनः हम ये वाक थ्रू बाइबल में याकूब के बारे में हम मनन करने जा रहे हैं। हम प्रियो, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इन तीनों में अधिक तरह परमेश्वर अपने नाम कहने के समय मैं याकूब का परमेश्वर हूं ऐसा कहने का जो शब्द है हम बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। हम प्रियो, ये याकूब के बारे में ही आज हम मनन करेंगे। याकूब के जीवन को हम 4 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला जो भाग है, जो बेरसबा में 77 साल उन्होंने रहा है, उस समय एक धोखाबाजी के समान उनका जीवन रहा है। उसको हम उत्पत्ति 25 अध्याय से 28 अध्याय तक हम लोग देख सकते हैं। दूसरा भाग उनका जीवन को, अगले भाग को हम देख सकते हैं पादान आराम में। लगभग 20 साल वहां रहा और वहां रहने के समय उनके बारे में एक नौकर के समान, एक सर्वेंट के रूप में 20 साल रहा है बोलकर हम देख सकते हैं। उसको हम उत्पत्ति 28 अध्याय से 30 अध्याय तक हम लोग मनन कर सकते हैं। तीसरा है प्रियो, यब्रोन में उनका जीवन को तीसरा भाग में हम देख सकते हैं। यब्रोन में 33 साल उन्होंने वहां यब्रोन में रहा। उसको हम उत्पत्ति उसका 31 अध्याय से 45 अध्याय तक हम देख सकते हैं। वहां एक संत के रूप में, एक सेंट के रूप में उन्होंने रहा है। चौथे भाग में उन्होंने मिस्र देश में रहा है। लगभग 17 साल उन्होंने मिस्र में रहा। उसको हम 40 उत्पत्ति 40 अध्याय से 50वां अध्याय तक हम देख सकते हैं। वहां रहने के समय एक भविष्यवक्ता के रूप में उन्होंने रहा है बोलकर हम मनन कर सकते हैं। उनका जीवन में धोखाबाजी और एक नौकर और संत के रूप में और भविष्यवक्ता के रूप में उन्होंने जीवन बिताया है। 147 साल उन्होंने जीवन बिताया है। हम प्रियो, ये 4 भाग में हम आज याकूब के बारे में हम मनन करेंगे। पहला हम देखते हैं, एक धोखाबाजी के समान उन्होंने बेरसबा में रहा। हम प्रियो, पहला उनका जो भाई, बड़े भाई एसाव उनके पास आकर उन्होंने जो लाल दाल उन्होंने याकूब बना रहा था, उस समय एसाव आकर वो बोल रहे हैं मैं जंगल गया, वहां शिकार खेलने के लिए गया लेकिन कुछ मिला नहीं। अभी मैं बहुत भूखा हूं, मेरे लिए खाना दीजिए। जो लाल कलर का दाल आप बना रहे हैं उसमें से मुझे खिलाइए बोलकर उन्होंने कह रहा था। उस समय याकूब एक चतुर के हिसाब से उन्होंने कह रहा है, तुम्हारा जो पहलौटा आशीष है, जो पहलौटा का अधिकार है, उसको मेरे लिए दीजिए बोलकर उन्होंने मांगा है। हम उत्पत्ति 25वां अध्याय में उसको हम देख सकते हैं। प्रियो, पहलौटा का अधिकार माने क्या है? पहलौटा अधिकार है परमेश्वर को जो आराधना करने में वो पहला स्थान, एक अगुवे बन के रहेंगे। दूसरा जो पहलौटा माने, पहलौटा का अधिकार, उसका अर्थ है जो पारिवारिक जो जीवन में वो ही एक मुखिया बना के रहेंगे। तीसरा जो पारिवारिक संपत्ति है उसमें 2 भाग जो पहलौटा अधिकार जिसका है उनको देना पड़ता है। और सबसे बढ़कर जो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए दिया है वो आशीष का भागी होंगे। हम प्रियो, ये पहलौटा अधिकार को ही याकूब एसाव से मांग रहा था, लेकिन एसाव उसको बड़ा नहीं समझा। बड़ा नहीं समझकर उन्होंने एक बार का खाना के लिए, जो शरीर का जो भूख मिटाने के लिए उन्होंने उसको बेच डाल दिया। हम लोग भी ऐसा ही रहते हैं। कई बार हम शारीरिक और ये दुनिया की आशीषों के लिए स्वर्ग की आशीषों को हम खो देते हैं।
हम बहुत सावधान रखना है। हम हमेशा ये शारीरिक और ये दुनिया की आशीषों से बढ़कर स्वर्गीय परमेश्वर का आशीष के लिए हम खोजना जरूरत है। हम प्रियो, इनके बारे में, एसाव के बारे में इब्रानियों का किताब उसका 12वां अध्याय 16 वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार की भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। एक बार का भोजन के लिए पहलौठा अधिकार को उन्होंने बेच दिया। दूसरा एक घटना को हम देख सकते हैं, वो इसहाक अपना एसाव बड़े पुत्र को बुलाकर वो कह रहे हैं, मेरा आंख धुंधला हो गया, मैं बहुत ज्यादा उम्र हो गया हूं, मैं मरने वाला हूं, इसलिए आप जंगल में जाकर शिकार के मेरे लिए अच्छा भोजन बना के आओ, मैं उसको खा के मैं आपको आशीष देना चाहता हूं। तुरंत उन्होंने जंगल में निकल गया। उसको वहां रिबका बाहर से सुन रही थी। रिबका चाहती थी वो याकूब का आशीष मिलना है, इसलिए छोटा पुत्र याकूब को बुलाया, याकूब आ जाओ, पिता ने ऐसा कह रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए खाना पका के दूंगा, आप पिता के पास जाओ, वो आपको आशीष दे देगा। ये डरता था, लेकिन रिबका ने माने, उन्होंने बोल दिया मैं आपके साथ हूं। वैसा ही जो प्लान किया वैसा ही उन्होंने कपड़ा को, एसाव का कपड़ा को पहन के पिता के पास आया। वहां भी एक धोखाबाजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने पिता से कह रहे हैं, पिता मैं एसाव आया हूं। इसहाक बोल रहे थे, आवाज तो याकूब का है, आवाज तो याकूब का है, लेकिन कह रहा है मैं एसाव आया हूं। वो हाथ को फेर के देखा, उन्होंने धोखा खा लिया। वो अच्छा भोजन को खाया और उनको आशीष दे दिया। फिर बाद में एसाव आकर वो आशीष को मांगने लगा। इसहाक ने बोला, सारे आशीष को मैं दे दिया, मैंने सोचा आप ही पहले आ गया। हाँ प्रियो, वो उनका बड़े भाई को उन्होंने धोखा दिया और अपना पिता को भी फिर उन्होंने धोखा दे दिया। उसके बाद उनका वो एसाव गुस्सा हो गया, मैं उनको मार डालूंगा। तुरंत उन्होंने मम्मी और जो पापा दोनों मिलके याकूब को भेज रहा है। रिबका कह रहे हैं, यहां नहीं रहो, एक ही दिन में 2 पुत्र को मैं क्यों खोना है, इसलिए जो लाबान जो मामा के घर चले जाना। तुरंत वो निकल गया था। उस समय अंधियारा होने के समय वहां एक पत्थर को उठा के रखे वो सो रहा था, जो बेतेल करके एक जगह में। वहां ही परमेश्वर उनसे मुलाकात कर रहे थे। उनका वायदा को जो पिता से किया हुआ, अब्राहम और इसहाक से जो वायदा किया है, वो वायदा को पुनः याद दिलाया। परमेश्वर कह रहे थे, मैं आपके संग रहूंगा, मैं वो वायदा को आपके जीवन में मैं पूरा करूंगा। ये भी कुछ बातों को वो परमेश्वर से कह रहा था। हाँ प्रियो, जो गलती किया, जो धोखा किया, फिर भी परमेश्वर उनके पास आकर बात कर रहे थे। अपना वायदा को पूरा करने के लिए उन्होंने बातें किया। कभी कभी हमारा जीवन में भी हम गलती करते हैं, फिर भी परमेश्वर अपना दया के निमित्त, अपने अनुग्रह के कारण हमारे लिए भी मदद करते हैं। हम उसको कभी भी गलत नहीं समझना, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का दया के कारण ही परमेश्वर हमारा गलतियों के बीच में भी हमें परमेश्वर आशीष करते हैं। इसलिए आशीष करते हैं हमारा जीवन अच्छा हो जाए। दूसरा उनका जीवन के बारे में हम देख सकते हैं, वो एक नौकर के समान रहा। पादान आराम में उनका जो लाबान मामा के घर में उन्होंने एक नौकर के रूप में रहा, वो लगभग 20 साल उन्होंने रहा करके हम बाइबल में देख सकते हैं। 20 साल पादान आराम में रहा। वो अभी पिता को
और बड़े भाई को उन्होंने धोखा दिया। अभी वापस मामा ने, जो लाबान ने याकूब का धोखा दे रहा था। क्या धोखा दिया? उन्होंने वहां राहेल को देखा, राहेल बहुत सुंदर थी, इसलिए मामा जी से कहा मैं राहेल को शादी करना चाहता हूं। मामा ने बोला ठीक है। उसके लिए 7 साल उन्होंने लाबान का भेड़ बकरियां को चराया। 7 साल होने के बाद उन्होंने बड़े बेटी लिया को शादी करा के दे दिया। धोखा हो गया। सुबह उठ के देखा, लाबान से बोला आप मुझे धोखा दे दिया। उन्होंने आराम से बोल दिया धोखा नहीं है, बड़े बेटी रहने के समय छोटी बेटी को शादी हम ये जगह में करते नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कोई बात नहीं, और 7 साल मेरे लिए सेवा करो और राहेल को भी मैं दे दूंगा। हाँ प्रियो, हम किसी को धोखा देते हैं, हम भी धोखा खाना पड़ेगा। कदापि ना बोलें, हम जो बोते हैं उसको एक दिन हम काटना पड़ेगा। गलातियों उसका 6वां अध्याय उसका 7वां वचन को हम देखेंगे। धोखा ना खाओ। परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम दूसरों को जो कुछ करते हैं हमारा जीवन में भी वो होगा। हम किसी से हम झूठ बोलेंगे, हमसे भी कोई झूठ बोलेंगे। किसी को हम धोखा देंगे, हमें भी एक जन धोखा देंगे। जो कुछ बोते हैं उसको काटेंगे। इसलिए हम अपना जीवन को दूसरे के प्रति जो हमारा जो बात है वो बहुत सावधान से हम करना है प्रियो, सावधान से करना है। और उसके बाद उनका जीवन में धोखा ही धोखा। 20 साल उन्होंने वहां रहा बादान आराम में। बहुत बार अपना तनख्वाह को बदलते गया लाबान। इतना धोखा के साथ ही उन्होंने 20 साल वहां बिताया। वहां एक और बात, महत्वपूर्ण बातों को हम देख सकते हैं। हमेशा याकूब राहेल को ही पसंद करते थे, राहेल को चाहते थे, लेकिन लिया को ये लोग अप्रिय जानते थे, हल्का समझ रहे थे। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर इस कारण के लिए ही परमेश्वर लिया के साथ खड़ा हुआ और उनका पहला बच्चा हुआ। हम किसी को हल्का समझते हैं, किसी को भी हम अप्रिय जानते हैं, सावधान। परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेंगे, उनके साथ चले जाएंगे। उनके पक्ष में रहा और उनका बेटा बेटियां उत्पन्न हुआ। 6 पुत्रों को दिया और एक लड़की को भी परमेश्वर दिया है। किसी को भी हम अप्रिय कभी नहीं जानना चाहिए। तीसरा भाग में हम देख सकते हैं एक संत के रूप में, एक सेंट के रूप में यब्रोन में उन्होंने 33 साल रहा है, उसके बारे में हम देख सकते हैं। उत्पत्ति 31वां अध्याय में 1 से लेकर 3 तक आप पढ़ेंगे। वहां पुनः परमेश्वर उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं आप जो मैं आपका पिता के लिए, आपका संतान के लिए जो मैं रखा हूं, जो मैं वायदा किया हूं, जो कनान देश को वापस आने के लिए परमेश्वर उनको बुलाए थे, तुरंत लाबान का छोड़कर उन्होंने जाने लगा। जो लाबान को बिना बोल के उन्होंने वहां निकल गया। वो चलते चलते जो किलेयात करके जो पहाड़ पे वो रुक गया। अभी वो लाबान पीछा करके आ रहा है, मुझे क्यों धोखा दे दिया, मेरा जो मूर्तियों को भी उठा के चला गया बोलकर वो दोष लगाने लगा। हम प्रियों, लेकिन परमेश्वर उनको पहले ही बोल दिया, मेरा जो याकूब के विरोध में आप कुछ नहीं करना है। हम उसको उत्पत्ति 31वां अध्याय 24 वचन में हम देखते हैं। लाबान ही खुद बोलता है, जो जिस परमेश्वर हमें बुलाते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए
लड़ता है। हम कदापि ना बोलें, जिस परमेश्वर याकूब को बुलाया वापस आ जाओ, लेकिन उसके विरोध में जो लाबान आया, लाबान से परमेश्वर बातें किया, मेरे दास के विरोध में आप कुछ नहीं करना। हाँ प्रियो, हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। हमें भी परमेश्वर बुलाए हैं। परमेश्वर अपना पवित्र जीवन के लिए, अपने समान जीने के लिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन के लिए हमें भी बुलाया है। हमारे साथ रहेंगे। हमारे विरोध में जो कुछ आते हैं उनसे परमेश्वर लड़ेंगे। हम प्रियो, उसके बाद लाबान वो याकूब के साथ एक शांति बनाते हुए वो वापस चला गया। अभी याकूब जो तट पर आ गया, अभी उनका मन में बहुत व्याकुल और बहुत कष्ट था। क्यों? अभी एसाव से मिलना पड़ेगा। वहां से खबर आया, एसाव 400 लोगों के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं। उसी रात बहुत व्याकुल के साथ अपने बच्चों को अलग से, नौकरों को अलग से, ऐसा अपना सारे धन दौलत सबको अलग अलग से बहा करके, लेकिन इन्होंने परमेश्वर के साथ एक प्रार्थना कर रहा था। हम प्रियो, परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया। वहां एक स्वर्गदूत आया करके लिखा है। बाइबल को छांचने वाले कह रहे हैं वो यीशु मसीह की मसीह है करके कह रहे हैं। बहुत लड़ाई किया बोलकर कह रहे हैं, लेकिन लड़ाई नहीं किया। वो ऐसा युद्ध नहीं है, वो आंसुओं के साथ, प्रभु आप मुझे आशीष नहीं देंगे तो आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। होशिया उसका 12 का 4 में बहुत अच्छी तरह उसको बारे में लिखा है। हम प्रियो, वो 32वां अध्याय 1 से लेकर 32 वचन तक हम उसके वर्णन को हम पढ़ सकते हैं। वो रोते हुए, बहुत रोते हुए, उन्होंने पांव पकड़ते हुए मुझे आशीष करो, मुझे आशीष करो बोलकर उन्होंने वो विनती कर रहा था। अभी परमेश्वर पूछ रहे थे, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? वो बोलने लगा, मेरा नाम याकूब है। एक बार पिता ने आपका नाम क्या है पूछने से वो कह रहा था, मैं एसाव आया हूं। लेकिन आज उनका जीवन में एक परिवर्तन, बोलने लगा, मैं याकूब आया हूं। परमेश्वर तुरंत उनके लिए नाम को बदला, उनका नाम इस्राएल रखा। आपके नाम इस्राएल करके परमेश्वर ने रख के, उनको आशीष करके परमेश्वर उनको भेज रहे थे। एसाव से मिलने लगा। 7 बार उन्होंने नमस्कार किया एसाव के लिए। एसाव दौड़ के आकर गले लगा के चुम्मा देखे। एसाव प्रेम से उनसे व्यवहार किया। हाँ प्रियो, एसाव के साथ एक शांति परमेश्वर ने बनाया। प्रार्थना का सामर्थ्य है प्रियो। चौथे बात हम देख सकते हैं, भविष्यवक्ता के रूप में रहा। मिस्र देश गया, क्योंकि यूसुफ के बारे में हम बात में हम मनन करेंगे। अभी यूसुफ वहां मिस्र देश में था। अभी यूसुफ याकूब को बुला रहा था, पिता को, आइए मेरे साथ रहने के लिए, क्योंकि ये देश में अकाल हो गया। अपने सारे कुटुंब सब लोग मिलके मिस्र में गया। मिस्र में उन्होंने ये 70 लोग यहां से मिस्र गए थे और वहां ही कम से कम 17 साल मिस्र में याकूब रहा। और याकूब भविष्यवाणी किया वहां। वो कह रहा था, हम देख सकते हैं 48 अध्याय 21वां वचन में वो यूसुफ से बोल रहा था, आपका जो पिता का जगह है वहां वापस आप लोग जाएंगे। और यूसुफ का दोनों पुत्र मनसे और इब्राहिम को बुलाकर दोनों को आशीर्वाद किया। इब्राहिम और मनसे, इन दोनों को, जो यूसुफ का पुत्र थे, इन दोनों को अपना गोत्र में जोड़ दिया। याकूब कह रहा था, ये दोनों मेरे बेटे हैं। इसलिए ही जो गोत्र का, जो पिता का जो गिनती में
यूसुफ का नाम नहीं रहेगा और लेवी का नाम नहीं रहेगा, लेकिन इन दोनों का नाम उसमें जोड़ गया। 12 गोत्र में यूसुफ का दोनों बच्चे उसमें आ गए थे। उसके बाद अंतिम में मरने के पहले 12 बच्चों को बुलाया और सबके सिर में हाथ रखकर उन सबके लिए आशीर्वाद कहने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। कहां से शुरू किया, कहां उनका अंतिम रहा है। 147 साल रहा, 147 साल रहकर वो मिस्र में ही उन्होंने मरा, लेकिन यूसुफ ने उनका लेके जाकर कनान देश में ही उनको मिट्टी दिया। हम प्रियों, याकूब का जीवन से हम ये सीखते हैं, उनका जीवन एक धोखाबाजी के जैसा शुरू हुआ। शुरुआत तो खराब था, शुरुआत अच्छा नहीं था, लेकिन उनका अंत है एक भविष्यवक्ता के रूप में उन्होंने अंत किया है। हमारा जीवन शुरुआत का कैसे भी हो, लेकिन हमारा अंत परमेश्वर के प्रिय व्यक्ति कि धोखाबाजी और नौकर, और उसके बाद संत के रूप में, और उसके बाद एक भविष्यवक्ता के रूप में एक जीवन बिताया है याकूब। हमारा जीवन कैसा है? हमारा शुरुआत अगर खराब हो सकता है, पापमय हो सकता है, लेकिन हम किस तरह हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी में हम हैं, यीशु मसीह के समान हम कितना बन गए हैं। हमारा बुलाहट वही है। दिन प्रतिदिन हर साल हम अपने आप को जांचना जरूरत है, हम किस तरह हमारा आत्मिक जीवन में उन्नति में हम आए हैं। बहुत अच्छा एक जीवन को याकूब ने बिता के उन्होंने अपना समय को उन्होंने समाप्त किया। इसलिए परमेश्वर कह रहे थे, मैं याकूब का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। अब्राहम और इसहाक से बढ़कर परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा कह रहे थे, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। हम प्रियो, हमारा जीवन में भी हम एक अच्छा अंत करने के लिए हम कोशिश करना है। यीशु मसीह के समान जीने के लिए हम कोशिश करना है। एक भविष्यवक्ता के रूप में, एक संत के रूप में हम जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करना है। ऐसा ही प्रभु आपको आशीष कराए। धन्यवाद।